जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 55वां अध्याय सुना रही हूँ। काम रूप प्रद्युम्न को जन्म और उपहार, पापी श्याम्बर को कियो हरि सूत ने संहार। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पहले रुद्र जी के क्रोध से दग्ध हुए कामदेव ने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे कामदेव अब की बार श्री कृष्ण भगवान के अंश से रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुए। शंबरासुर ने नारद जी के मुख से जब उनकी उत्पत्ति सुनी तो वह 10 दिन के अंदर ही उन्हें हर ले गया और समुद्र में पटक अपने घर चला गया। समुद्र में पटके हुए उनको एक बड़ा भारी मत्स्य लील गया। एक दिन उस मत्स्य को धीवरों ने जाल में फंसाकर पकड़ लिया और उसे लाकर संवर के भेंट कर दिया। वह संवरासुर ने अपने रसोइयों को दे दिया। रसोइयों ने रसोई घर में जाकर छुरी से उसे काटने लगे। उस समय उसके पेट में से एक बहुत ही सुंदर बालक निकला। उसे देख ये बड़े विस्मित हुए। वह बालक उन रसोइयों ने शंबरासुर की दासी मायावती को दे दिया। उस समय नारद जी ने उस बालक की उत्पत्ति और मत्स्य के निगल जाने का सब वृत्तांत मायावती से कह सुनाया। वह कामदेव की पतिव्रता पत्नी रति थी। महादेव जी की क्रोधाग्नि से जले हुए अपने पति के जन्म की बाट जो रही थी। संवर ने उसे अपने यहाँ रसोइयों का काम काज देखने भालने को रख रखा था। रति उस बालक को अपना पति कामदेव जानकर उस पर बड़ा प्रेम करने लगी। बालक प्रद्युम्न भी थोड़े दिनों में ही यौवन को प्राप्त हो गए और अपने निरूपण सौंदर्य से स्त्रियों को मोहित करने लगे। मायावती सूरत को भड़काने वाले लज्जा भरे हाव भाव कटाक्षों से अपने पति प्रद्युम्न को रिझाने लगी। यह भाव देख प्रद्युम्न बोले, हे माता, तुम अपने माता पने के भाव को छोड़कर मेरे ऊपर कामी स्त्री का सा कैसे भाव रखते हो। यह सुन रति बोली, तुम श्री कृष्ण के पुत्र हो, तुम कामदेव हो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। दुष्ट सांबर दैत्य तुमको सूती का ग्रह में से उठाकर ले आया था और समुद्र में पटक दिया था। समुद्र के तुमको एक मत्स्य ने निगल लिया था। उस मत्स्य के पेट से तुम यहाँ रसोइयों के काटने पर निकले हो। अब आप इस 100 प्रकार की मायाओं को जानने वाले अपने शत्रु दुष्ट सांबर को मारो। तुम्हारी माता तुम्हारे बिना खोए हुए बछड़े वाली गाय की तरह रोती होगी। हे राजन, इस प्रकार समझ कर प्रद्युम्न जी को सब मायाओं को नाश करने वाली एक महामाया नाश की विद्या सिखला दी। प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उससे कटु वचन कहते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगे। शंबरासुर उनके कटु वचन सुन बड़ा क्रोध हुआ और लाल लाल नेत्र करके गदा हाथ में ले युद्ध के लिए घर से निकल पड़ा। उसी समय वह उससे गदा युद्ध करने भिड़ गया। उसने प्रद्युम्न जी के ऊपर गदा घुमाकर फेंकी। प्रद्युम्न जी ने भी उसे गदा को चूर चूर कर दिया।
इस प्रकार वह अपनी असफलता देख आकाश में उड़ गया और वहीं से अस्त्रों की वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न जी ने अस्त्र वर्षा से बाध्य होकर उसकी सब असुरी मायाओं के नाश करने वाली अपनी महाविद्या छोड़ी। दैत्य ने भी गुहक, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस आदि की कितनी ही माया छोड़ी, परंतु उन सबको प्रद्युम्न जी ने उसी समय अपनी माया से नष्ट कर दिया। अंत में उन्होंने एक पैनी तलवार ले शांबर दैत्य का सिर एकदम धड़ से अलग काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय देवताओं ने प्रद्युम्न जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद मायावती उनको आकाश मार्ग से द्वारिका को ले गई। अनेक स्त्रियों से भरे हुए अंतपुर में प्रद्युम्न जी अपनी स्त्री के साथ जाकर खड़े हो गए। सब स्त्रियां यह समझकर कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, इधर उधर छिप गई। थोड़ी देर के बाद कुछ विलक्षणता से स्त्रियों ने पहचाना कि यह कृष्ण नहीं है, यह कोई और है। तब बड़ी विस्मित होकर उनके पास आई। उस समय खोए हुए अपने पुत्र की याद करके स्नेह के कारण रुक्मिणी जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। भीष्म सुता अपने मन ही मन तर्क वितर्क करने लगी कि यह कैसा सुंदर बालक कौन है, इसके साथ यह स्त्री कौन है। नष्ट हुआ मेरा पुत्र भी यदि जीता होगा तो अवस्था में इतना ही बड़ा होगा और इसके ही सदृश्य स्वरूप वाला होगा। इससे कृष्ण भगवान के सदृश्य रूप कैसे प्राप्त किया है, अथवा कहीं मेरे गर्भ से जो पुत्र हुआ था वह तो यह नहीं है। मेरी इसमें बड़ी प्रीति हो रही है। मेरी बाईं आंख और भुजा फड़क रही है। इस प्रकार भीष्म सुता विचार कर रही थी कि वासुदेव जी और देवकी के साथ भगवान कृष्ण वहां आ पहुँचे। भगवान सब कुछ जानते थे, किंतु फिर भी वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए, कुछ भी न बोले। इतने में ही नारद जी ने आकर सब वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन कृष्ण की पट रानी तथा रानी सभी बड़ी प्रसन्न हुई। देवकी अंत ने उन दोनों को गले लगाया। खोए हुए प्रद्युम्न को आया हुआ सुने द्वारिका वासी बड़े प्रसन्न हुए। प्रद्युम्न के सौंदर्य की क्या प्रशंसा की जाए। आहा, जिस प्रद्युम्न जी को देख उनकी माताएं ही जब मोहित हो गई तो अन्य स्त्रियों का कहना ही क्या है। कि 55वां अध्याय समाप्तम। 56वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले, जय श्री कृष्ण जी की, जय प्रद्युम्न जी की, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।